वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में हम अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर मनीष शर्मा, फाउंडर प्रॉफिट एज एकेडमी। वेरी गुड आफ्टरनून मनीष। गुड आफ्टरनून। मार्केट्स पे एक नजर डालते हैं। आज सुबह से ही मार्केट्स थोड़े बहुत दबाव में है, पॉज लेते हुए आफ्टर द फैंटास्टिक रैली जो हमने पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में देखी थी। तो 25,811 अभी निफ्टी का लेवल देखने को मिल रहा है। 80 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी देखे तो करीबन 377 अंक नीचे कामकाज करते हुए 57,694 के आसपास का लेवल यहाँ बना हुआ है। और अगर मिड कैप में देखें तो मिड कैप में भी आज दबाव है, लेकिन दबाव उतना गहरा नहीं जितना कि हम बेंचमार्क्स पे देख रहे हैं, क्योंकि बेंचमार्क्स में उछाल भी इतना अच्छा था। सो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द ब्रॉडर मार्केट्स ऑल्सो, लेकिन फिर भी मार्केट जो है अपने आप को बिल्कुल अच्छे से संभाले हुए है। आज जिन शेयरों में तेजी है उनमें डिफेंस स्टॉक्स शामिल है, क्योंकि 79,000 करोड़ के जो क्लियरेंस मिली है डिफेंस की डील्स को, उसके चलते हुए डिफेंस के अकाउंट्स में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर आप मेटल स्पेस की बात करें तो वहां पे भी काफी अच्छे स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है। तो ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए और निफ्टी पे क्या चाल है, आइए जानते हैं मनीष से। मनीष, निफ्टी एट दीज लेवल्स एंड बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, नए रिकॉर्ड हाई को भी टच किया। वहीं निफ्टी बहुत ही कम दूरी पे है अपने ऑल टाइम हाई से। आपको ये लेवल्स कैसे लगते हैं फॉर इन्वेस्टिंग? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें 25,100 से काफी अच्छी वन साइडेड रैली हमें देखने मिली और 26,000 का एक रेजिस्टेंस था जो कि वहां से एक टेक्निकल पुल बैक बनता था जो कि आया है। और परफेक्ट चार्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई बड़ा फॉल हमें लगता है। परफेक्ट रिट्रेसमेंट है। 25,700 25,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर वापस 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है दैट विल बी अ परफेक्ट ब्रेकआउट। एंड आने वाले दिनों में बजट तक वी कैन एक्सपेक्ट 27,000 28,000 लेवल्स ऑन निफ्टी। तो क्लियरली अप ट्रेंड है, बाइंग की तरफ ही फोकस करना चाहिए। तो जितने भी डिप्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी डाउन टर्न्स आते हैं, उसमें खरीदारी का मौका है, राइट? जी, 52 वीक हाई के आसपास अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। आज डिफेंस के स्टॉक्स पे काफी अच्छी तेजी है, और डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां एक अच्छी हमने मोमेंटम देखा, उसके बाद एक अच्छा करेक्शन भी देखा, और अब वो इससे एक बार अच्छे मोमेंटम में आते हुए। तो डिफेंस में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है? जी, डिफेंस सेक्टर में मुझे एचएएल काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में 5,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन का क्लोजिंग, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक में पोटेंशियल है 7,000 तक के लेवल्स भी दिखाने के। तो एचएएल पे फोकस करना चाहिए। ओके, चलिए अब सवाल जो आपका सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो है अनुज सिंह। अनुज सिंह जी के पास वेदांता के शेयर है। आज मेटल सेक्टर्स में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है, और वेदांता भी करीबन 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए। वेदांता के शेयर है 266 के रेट पे लिए है, 266, 501 शेयर है। 1 साल का व्यू रखते हैं, आपसे टारगेट मांग रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जा सकता है स्टॉक। और मुझे लगता है यहाँ पे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है और आज अगर 500 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है स्टॉक में। बट मेटल्स में काफी अच्छी तेजी है, मेटल स्टॉक्स काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 540 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल से 10% अपसाइड रैली टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट। तो 540 तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है सद्दाम हुसैन जी का। वो पूछते हैं क्रॉम्पटन के बारे में। क्रॉम्पटन एंड सिप्ला करंट प्राइस पे फ्रेश बाय कर सकते हैं। क्रॉम्पटन डीव्स और सिप्ला सिप्ला में आज खबर भी आई थी जिसके चलते हुए थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, बट स्ट्रॉन्ग काउंटर। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या व्यू है? और जी, क्रॉम्पटन मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि क्लियरली डाउन ट्रेंड में है और लगातार फॉल हमें देखने मिल रहा है। और सिप्ला में भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रहा है। इनफैक्ट एक फॉल्स ब्रेकआउट पैटर्न बना है डेली चार्ट पे। तो ये दोनों स्टॉक से अभी फिलहाल दूर रहना चाहिए। बाकी ब्रेकआउट स्टॉक्स पे फोकस करें जहां पे अच्छा मोमेंटम है। तो आपने कहा कि ब्रेकआउट स्टॉक्स पे फोकस करें। कोई ऐसा एक स्टॉक अभी आप हमें बता दीजिए, सारे मत बताइएगा, बिकॉज आई स्प्रेड इट अक्रॉस द हाफ एन आवर प्रोग्राम। तो अभी एक स्टॉक बता दीजिए जो आपको ब्रेकआउट लग रहा है कि यहाँ से सस्टेन करेगा और कर भी सकता है। जी, यहाँ पे नैल्को में एक अच्छा ब्रेकआउट है। मुझे लगता है नैल्को यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। मेटल सेक्टर में सबसे लीडर आज के दिन में वही लग रहा है। और नैल्को में यहाँ से 270 280 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो नैल्को पे ध्यान देना चाहिए। मेटल स्पेस का ही स्टॉक है जो आज आपको मनीष ने सुझाया है, नाल्को। नाल्को पे ध्यान रखिएगा, वहाँ काफी अच्छा मोमेंटम है। आई थिंक मेटल स्टॉक्स में सबसे ऊपर ओसी की आज टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर नाल्को ही है।
और काफी अच्छे मोमेंटम में पूरे मेटल सेक्टर है। तो नाल्को इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मनीष। अगला सवाल है राजू कुमार प्रसाद जी का, और सवाल है जील पे, जी एंटरटेनमेंट पे बाय प्राइस 120, कुछ लगता है दम कुछ होने वाला है इस स्टॉक में, क्योंकि बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है ये। और जी मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार फॉल ही देखने मिल रहा है। और काफी अच्छी रैली हुई निफ्टी में, उसके बावजूद भी अगर आप देखें चार्ट तो क्लियरली ऑपोजिट है और लगातार डाउन ट्रेंड है। तो एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से। ओके। अगला सवाल जो है वो है मिस्टर रामाशंकर जी का। वो पूछते हैं अडानी ग्रीन पे, अडानी ग्रीन के शेयर है उनके पास 1050 के लिए हैं, और 99 शेयर्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी शेयर है उनके पास 73 क्वांटिटी, और जो बाय प्राइस है वो है 1376 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, यानी कि दिग्गज शेयर ले रखे हैं उन्होंने। बीईएल के शेयर है 150 और 406 पर लिए है। इन तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या रणनीति? जी बीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करने की राय होगी। दोनों में चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, मोमेंटम काफी अच्छा है, नीचे से काफी अच्छी बाइंग हमें देखने मिली है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है और पैटर्न भी काफी अच्छे हैं। बीएल में तो अच्छा खासा कप पैटर्न भी बन रहा है। तो ये दोनों स्टॉक होल्ड करने की राय होगी। अदानी ग्रीन से एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि वहां पर एक फॉल्स ब्रेकआउट पैटर्न बना है और वहां पे कहीं ना कहीं बायर्स की पोजीशन फंसी हुई लग रही है चार्ट को देख के। तो अदानी ग्रीन से एग्जिट करने की राय होगी। ओके। अगला सवाल जो है वो है अल्केश का। अल्केश पूछते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में एंट्री लेवल और टारगेट लेवल क्या हो सकता है सर, एसबीआई लाइफ? तो जी एसबीआई लेवल में एसबीआई लाइफ में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है और ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। 1900 का इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो आने वाले दिनों में 2200 2300 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 1900 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट देता तो 1900 के लेवल पे ध्यान देना चाहिए। वहां पे ब्रेकआउट पैटर्न्स फाइंड आउट करके एंट्री लेना चाहिए एंड ओके। 2300 तक के टारगेट के लिए। अगला सवाल है नारायण मालपानी जी का। वो पूछते हैं कोस्टल कॉर्पोरेशन के बारे में। कोस्टल कॉर्पोरेशन बाइंग रेट इज ₹39, क्वांटिटी इज 4000, प्लीज एडवाइस टारगेट क्या हो सकते हैं, या आपकी राय क्या है स्टॉक? और जी मेरे हिसाब से ये स्टॉक में सबसे पहले स्टॉप लॉस रखना चाहिए 41 का, क्योंकि आज ही अगर आप देखें 48 का हाई बना के फॉल देखने मिला है। पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी, मतलब आधी क्वांटिटी आप बाजार भाव स्क्वायर अप करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए और आधी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस रख दीजिए 41 पे एंड इसमें टारगेट होगा 50 रुपए तक का। ओके, तो नारायण जी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिएगा, क्योंकि इस स्टॉक में एक अच्छा मूव आया है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके आप बाकी पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट जो है वो दैट विल वॉश आउट। स्टॉप लॉस लगा के आप निवेश कर सकते हैं फॉर द अदर हाफ। अगला सवाल जो है वो है नवनीत वार्ष्णे का। वो पूछते हैं पीपीएल फार्मा के बारे में। पीपीएल फार्मा क्या हम बाय कर सकते हैं? उनके पास है भी 70 शेयर्स है जिन्होंने 200 के भाव पे लिए हैं। तो आपकी क्या राय है? और जी मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, 200 के लेवल्स के आसपास ही है और इसका जो ब्रेकआउट लेवल आता है वो 210 का आता है। 210 का लेवल अगर ये क्रॉस कर लेता है डेली चार्ट पे और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में 240 250 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की राय होगी। ओके। अगला सवाल जो है वो है आलोक जी का। वो पूछते हैं उन्होंने एमएमटीसी के शेयर 2023 में खरीदे थे एट द रेट ऑफ 55। आप वो पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? जी मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंसोलिडेशन है और डेली चार्ट पे एक फॉल्स ब्रेकआउट केस है। इसमें भी फॉल्स ब्रेकआउट मतलब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया लेकिन ब्रेकआउट ही फेल हो गया। तो करंट लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके। अंकुर मोदी का सवाल है। वो पूछते हैं तीन स्टॉक्स के बारे में। एक है एबीएफआरएल, दूसरा है विशाल मेगामार्ट वीएमएम, तीसरा है ट्रेंट। विच इज बेटर एट करंट लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? तीनों में से एक खरीदना हो तो कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए? और ट्रेंट और एबीएफआरएल तो अवॉइड करना चाहिए। लास्ट आपने बोला था विशाल मेगा मार्ट, राइट? राइट। जी विशाल मेगा मार्ट ही इसमें एक बेटर लग रहा है। बाकी दोनों के चार्ट डाउन ट्रेंड है और लगातार हमें फॉल देखने मिल रहा है। तो विशाल मार्ट मेगा मार्ट मैं पिक करूंगा। मुझे लगता है ये स्टॉक पे अच्छा फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ओके, तो आपके लिए चॉइस है अंकुर जी, आप विशाल मेगामार्ट इन तीनों में से खरीद सकते हैं।
रिजवान पटेल जी का सवाल है, वो पूछते हैं रूबिकॉन रिसर्च के बारे में। 50 शेयर उनको मिले थे, आई थिंक आईपीओ में मिलेंगे या आईपीओ के बाद खरीदे होंगे। 600 रुपए के दाम पर लिए हुआ हूँ, क्या करूँ, होल्ड करूँ या निकल जाऊं? जी आप मेरे आईपीओ ट्रैक करते हो? जी 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 मेरे हिसाब बताइए। से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 640 से हाई बना के फिर वापस लगातार फॉल हमें देखने मिल रहा है। नॉर्मली आईपीओ स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है और फिर एक हम्म, बेस बना के वहां से ब्रेकआउट देता है। तो आने हम्म, वाले दिनों में मुझे लगता है ये 500 तक भी आ सकता है। अभी एक फेयर हम्म, वैल्यू कंसेप्ट आईपीओ में चल रहा है, तो हम्म, करंट लेवल पे एग्जिट करने की राय होगी। ओके। अमोल का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स पे, एक है जीएमआर एयरपोर्ट और दूसरा है अडानी पावर। कहते हैं मैं बेचूं या रखूं? अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि क्वांटिटी क्या है और प्राइस क्या है जिसपे उन्होंने खरीदारी की है, बट ही वांट्स एन एडवाइस फ्रॉम यू। अगर है उनके पास तो क्या करना चाहिए? जी जीएमआर एयरपोर्ट पे काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है और ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें 100 रुपए के ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो जीएमआर एयरपोर्ट होल्ड करने के लिए नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था? अडानी पावर। जी अदानी पावर भी होल्ड करने की राय होगी। इसमें फॉल आया था बट वापस इसने रिकवर कर लिया है और ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, तो अदानी पावर भी होल्ड करने की राय होगी। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल है अविनाश का। वो पूछते हैं ई पैक ड्यूरेबल्स के बारे में। ई पैक ड्यूरेबल्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं। इनके पास 379 के भाव पे एंट्री है, 100 शेयर है, आधे से एक महीने का व्यू मांग रहे हैं आपसे, वेरी शॉर्ट टर्म। जी मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट फेब से ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी अक्टूबर नवंबर आ चुका है, तो इतना कंसोलिडेशन दे रहा है और अभी भी चार्ट पे ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक से एग्जिट करने की राय होगी और ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे फोकस करें जहां पे वापस इन्हें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। चलिए, एक ब्रेकआउट स्टॉक आपने बता दिया नैल्को, दूसरा कौन सा है? जी दूसरा स्टॉक है भारत फोर्ज। मुझे लगता है भारत फोर्ज में अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिला है और आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। 1400-1500 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो मनीष ने सुझाया है वो है भारत फोर्ज, जहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हम देख चुके थे, और स्टॉक प्राइस जो है आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली के चलते हुए। तो दिस इज अ स्पेस दैट यू नीड टू बी। भारत फोर्ज का एक डुअल है ना, एक तो ऑटो भी है और डिफेंस में भी काफी एक्टिव है, राइट? जी चलिए दूसरा स्टॉक सॉरी क्वेश्चन ले लेते हैं। मलई का सवाल है, मलई पूछते हैं चोलामंडलम फाइनेंस जो आज अच्छे मोमेंटम में है, इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है? आज एनबीएफसी में काफी अच्छा मूव है, चाहे वो चोला हो, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, एल&टी फाइनेंस, क्या करना चाहिए? और जी इसमें परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है 2000 तक के लेवल्स दिखाने का। बट हम्म, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट दूंगा इनको, 1900 से लेके 1950। ये हम्म, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पॉसिबल है आने वाले 3-4 महीने में ये टारगेट इन्हें देखने मिल जाए। बिल्कुल। और चोलामंडलम फाइनेंस का स्टॉक जो है अभी डे हाई पे कामकाज करते हुए, हालांकि मार्केट में गिरावट है, पर एनबीएफसी से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है संतराज यादव जी का। वो पूछते हैं तीन स्टॉक्स के बारे में, दो स्टॉक्स और एक ईटीएफ। आईटीआई उनके पास है, 348 रुपए में 348 की बाय है। एक्मे फिन ट्रेड उनके पास है, जो 9 रुपए 26 पैसे पे उन्होंने खरीदा है। और दूसरा बैंक ईटीएफ है, जो उन्होंने 58 रुपीज 62 पैसा में खरीदा है। 4 महीने का व्यू रखते हैं। तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स पे आपकी सलाह मांग रहे जी बैंक एटीएफ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अपसाइड लग रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और प्रॉपर रिट्रेसमेंट किया है। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि 27,000 28,000 तक के लेवल्स भी वी कैन एक्सपेक्ट टिल बजट। हैं। तो निफ्टी का भी टारगेट अपसाइड आ रहा है, बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 60,000 तक भी लेवल्स दिखा सकता है। तो बैंक एटीएफ होल्ड करने की राय होगी, आईटीआई स्टॉक होल्ड करने की राय होगी। और एक और स्टॉक कौन सा बताया था? एक्मे सोल एक्मे